जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में क्लास 11th साइंस वालों का सब्जेक्ट फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो सभी छात्र अंत तक बने रहें। वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन की ओर जाते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला प्रश्न आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पर दिया गया है कि मीटर तुल्य है। तो दोस्तों मैंने आपको कई बार आपको बताया था कि मीटर तुल्य बराबर होता है 10⁻10 एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है, तो यह समतुल्य होगा। तो यह समतुल्य क्या होगा बच्चों? 10⁻7 अर्ग होगा। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि ऋणात्मक त्वरण को कहते हैं। तो ऋणात्मक त्वरण को हम लोग मंदन कहते हैं। इसको मैंने कई बार आप लोगों को बताया हुआ है, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। ऑप्शन सी इसका जो है सही आंसर व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि चाल समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल दर्शाता है। तो चाल समय ग्राफ के अंतर्गत जो है दूरी को दर्शाता है। याद रखें ऑप्शन ए जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा, दूरी। ठीक है। अगला सवाल है कि कोणीय तथा रेखीय त्वरण में संबंध है। तो बच्चों इसका आंसर होगा ए बराबर आर एक्स। ठीक है, इसको आप लोग जो है नोट कर लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है और इसको आप लोग अच्छे से याद रख लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है कि ए बराबर आर एक्स, इसको आप लोग नोट कर लीजिए बी बराबर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि एक कोण आर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर वेग भी से गति करता है, कण का अभिकेंद्रीय त्वरण होगा। तो अभिकेंद्रीय त्वरण क्या हो जाएगा? v²/r होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट व सही आंसर होगा। ठीक है। अगला सवाल दिया गया है कि एक कार दो स्थानों के बीच की आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय करती है एवं शेष आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से जो है तय करती है। कार की जो है औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो ये जो कार है, ये जो वाहन है, इसकी औसत चाल आपको ज्ञात करनी है। तो दोस्तों औसत चाल की जो फॉर्मूला होता है आपको मैंने बताया था, तो ध्यान दीजिए। इसको अगर सॉल्यूशन निकाले तो दोस्तों इसका आंसर होगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल 8 नंबर दिया गया कि किसी भौतिक राशि का मात्रक वही है जो बल का आवेग का है। तो बल का आवेग का क्या होगा? तो ये हो जाएगा बल का आवेग का संवेग है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है 9 नंबर की द्रव्यमान m के लिए कण की गति y बराबर ut प्लस हाफ gt² से वर्णित है, तो उस कण पर लगने वाला बल को ज्ञात करें। तो बच्चों इसका आंसर होगा mg हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है 20 का सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल 10 नंबर दिया गया कि कोई बॉक्स रेलगाड़ी के फर्श पर स्थिर रखा है। यदि बॉक्स तथा रेलगाड़ी के फर्श के बीच क्षैतिज घर्षण गुणांक 0.15 है, तो रेलगाड़ी का वह अधिकतम त्वरण ज्ञात कीजिए जो बॉक्स को रेलगाड़ी के फर्श पर स्थिर रखने के लिए आवश्यक है, जहां पर g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आपको दिया गया है। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, इसको आप लोग सॉल्यूशन करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा 1.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 11 नंबर दिया गया है कि एक पिंड जिसका द्रव्यमान m है, उसे गतिज ऊर्जा E के और संवेग P में संबंध है। तो दोस्तों इसका संबंध ज्ञात करने के लिए मैं कहा था और इसका मैंने फॉर्मूला आपको बताया था कि E के बराबर होता है p²/2m। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि लोटनिक घर्षण का मान है। तो लोटनिक घर्षण का मान होता है सर्पी घर्षण से कम होता है। ठीक, ऑप्शन जो है ए इसका सही आंसर होगा। अगला है बल विस्थापन वक्र के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों किया गया कार्य को जो है प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि पदार्थ का 1 मिलीग्राम ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, इसमें कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो कितनी ऊर्जा मुक्त होगी? तो बच्चों इसका आंसर आएगा 9 × 10⁻10 जूल। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 15 नंबर दिया गया है किसी पिंड के संवेग को 25% बढ़ा दिया जाता है, तब गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो गतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी बच्चों? तो 56% जो है वृद्धि होगी। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि रेखीय संवेग का आघूर्ण कहलाता है। तो बच्चों ये कहलाता है कोणीय संवेग। दोस्तों पिछले सेशन में भी मैंने आपको बताया था, पिछले वीडियो में जो फिजिक्स का अपलोड मैंने किया है उसमें भी जो है क्वेश्चन दिया गया था। इससे कई सारे क्वेश्चन आपके 100% टच होने वाला है, इसलिए इसको आप लोग अच्छे से रिविजन जरूर कर लीजिएगा।
चलिए अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर दिया गया है कि घूर्णी गति के द्रव्यमान के सदृश्य है। तो बच्चों इसका आंसर होगा जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला है निम्न में से कौन सा संबंध सही है। तो कौन सा संबंध जो है सही है। तो बच्चों आपको मैंने बताया था कि भार भुजा गुना भार बराबर प्रयास भुजा गुना प्रयास होता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, एग्जाम से पहले इसको आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर दिया गया है कि निम्न में से कौन सा केपलर का नियम आवर्ती नियम भी कहलाता है। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा तृतीय नियम। ठीक है, याद रखें तृतीय नियम। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला सवाल है कि पृथ्वी की सतह से पलायन वेग है जहां आर ई पृथ्वी की त्रिज्या है। तो आर ई पृथ्वी की त्रिज्या दिया गया है। तो फॉर्मूला होता है कि √2GRE। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 21 नंबर है कि निम्न में से कौन सा कथन सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक यानी कि नियतांक जी के जो है संदर्भ में सही है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों जी जो दिया गया है ना, इसको आप ध्यानपूर्वक समझेंगे क्योंकि यहाँ पे जो जी के बदले क्या दिया है, यहाँ पे ए दिया है। यहाँ पे क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी के बदले ए दिया है, कहता है ए के संदर्भ में सही है। तो अब यहाँ पे क्या बताना है, इसको आप अच्छे से समझें। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा कि ये हो जाएगा ब्रह्मांड में हर जगह जो है ए का मान जो है समान होगा। ए जो क्या है वो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। इसको आप लोग अच्छे से नोट कीजिए, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला सवाल 22 नंबर दिया गया है कि वे पदार्थ जिन्हें अधिक विकृति उत्पन्न करने के लिए खींचा जा सकता है कहलाते हैं। उसको हम लोग कहते हैं प्रत्यास्थलक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि अपरूपक प्रतिबल से अपरूपक विकृति के अनुपात को किस रूप में परिभाषित किया जाता है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा अपरूपण गुणांक। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि प्रणोद का मात्रक होता है। तो प्रणोद का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। ऑप्शन सी जो इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा उपकरण गेज दाब को मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा दबांतर मापी। ठीक है, दबांतर मापी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि तापीय चालकता का एसआई मात्रक। तो तापीय चालकता का एसआई मात्रक होता है जूल प्रति सेकंड और मीटर प्रति मीटर प्रति किलो। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा JS पर पावर -1 और M पर पावर -1 और K पर पावर -1। इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। ऑप्शन बी जो इसका सही और सटीक आंसर होगा। अगला सवाल 27 नंबर दिया गया है कि उष्मागतिकी का प्रथम नियम है। तो उष्मागतिकी का जो है प्रथम नियम क्या होता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों 28 नंबर जो दिया गया है काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों सवाल जो दिया गया ये कह रहा है कि सम आयतनाय प्रबलन। ठीक है, प्रबल बल जो है वो क्या होता है या प्रबल दाब कह सकते हैं। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा ये होता है कि आयतन बराबर नियतांक होता है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, आयतन बराबर नियतांक। ऑप्शन 20 का सटीक आंसर होगा। अगला सवाल 29 नंबर है कि एक परमाणु गैस के लिए स्वतंत्रता कोटि होती है। तो स्वतंत्रता कोटि क्या होती है बच्चों, ये 3 होती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला है कि एक वास्तविक गैस एक आदर्श गैस की भांति व्यवहार करती है यदि इसके, तो इसका आंसर होगा दाब निम्न है तथा उच्च ताप जो है उच्च है। क्या हो जाएगा, दाब निम्न और ताप उच्च है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि सेकंड लोलक का आवर्तकाल होता है। तो सेकंड लोलक का आवर्तकाल क्या होता है बच्चों, ये होता है 2 सेकंड। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि सरल आवर्त गति का गति समीकरण। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि d²x/dt² बराबर यहाँ पे देखिए दोस्तों ये क्या है कि इप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ पे इप्सिलॉन नॉट है ना, (2/x) होता है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये जो है ना ये क्या करता है, ये आवृत्ति को दर्शाता है। इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा, इसको रिवीजन कर लीजिएगा। अगला सवाल दिया गया है कि निम्न में से कौन सी आवृत्ति गति नहीं है। तो बच्चों इसका आंसर होगा ये हो जाएगा धनुष से निकला हुआ तीर जो है ये आवृत्ति गति नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। अगला सवाल है कि ध्वनि तरंगे किस से तीव्रतम गति करती है। तो बच्चों इसका आंसर होगा ठोस। ठोस में क्या होता है कि ध्वनि तरंगे जो है सबसे तीव्रतम गति करती है, यानी कि सबसे तेज गति करती है। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि किसी अनुप्रस्थ तरंग में शामिल होते हैं। तो कौन सा शामिल होते हैं, शीर्ष एवं गर्त दोनों जो है शामिल होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं जो कि आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो इसको अच्छे से आप लोग जो है रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।